हेलो गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो और ये पार्ट 3 है, डे 3 30 दिन में मास्टर बने ऑप्शन चेन का। ठीक है, तो मास्टरी करने के लिए आपको ये वीडियो भी देखना पड़ेगी और अगर आपने डे 1 और डे 2 की नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको क्लियर समझाया है कि रजिस्टेंस और सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग होने पर क्या होता है ऑप्शन चेन में। अगर रजिस्टेंस WTB हो और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो तब क्या होता है ऑप्शन चेन में। और आज बात कर रहे हैं यदि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंट WTT हो तब क्या होता है। पहले आपको समझा दूं कि WTT का मतलब क्या होता है। वीक टूअर टॉप मतलब ऊपर की तरफ कमज़ोर, मतलब ऊपर की तरफ कमज़ोर मतलब WTT किसे कहेंगे। WTT तब केस, ये केस तब बनता है जब आपकी सेकेंडरी हायर संख्या, फर्स्ट हायर नंबर 75% से अधिक हो जाए। क्या, यदि आपकी फर्स्ट जो वॉल्यूम है, जैसे सपोज ये वॉल्यूम है, ये अपने आप में 100% है, लेकिन जो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम 100%। पहले आप तो ये देखिए कि ये वॉल्यूम है, ये कॉल साइड का वॉल्यूम है और ये कॉल साइड हमेशा क्या बनाता है, रेजिस्टेंस बनाता है। पुट साइड हमेशा क्या बनाता है, सपोर्ट बनाता है। वैसे ही को वॉल्यूम दो ही साइड होता है और OI भी दो ही साइड होता है और यही दोनों रेजिस्टेंस का काम भी करते हैं। और पुट साइड में वॉल्यूम जो होता है और OI जो होता है, यही दोनों पुट साइड में सपोर्ट बनाते हैं और सपोर्ट का काम भी करते हैं। तो आइए बताता हूँ आगे आपको कि इस वॉल्यूम की कैसे हमें काम ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं पूरे वॉल्यूम में देखने जाऊं कहीं पर तो मुझे सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ मिल रहा है, मुझे 60,634 यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा मुझे कहीं पर भी इससे अधिक नंबर वाला नहीं मिल रहा है। लेकिन जब मैंने जस्ट इससे सेकेंडरी देखा, जस्ट इससे छोटा नंबर कौन सा है, जस्ट इससे छोटा नंबर ये है। और मैंने जब कंपेयर किया कि भैया ये वॉल्यूम अभी इस वॉल्यूम से कितनी अधिक कम है, तो मैंने ये देखा कि ये 79% अभी है, मतलब कहीं ना कहीं ये 21% कम है 100% होने में। जब ये इस वॉल्यूम से बढ़ जाएगी तब ये अपने आप में इस वॉल्यूम से बड़ी हो जाएगी। तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये वाली जो वॉल्यूम है, ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी जो वॉल्यूम है ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी बने रहिए हमारे साथ। अब मैं आगे की बात करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट के स्ट्रॉन्ग होने पर और रेजिस्टेंस के WTT होने पर क्या होगा। ये इस तरह का केस यदि आपको जहाँ कहीं भी दिखे तो ये समझ लीजिएगा कि एक बुलिश ट्रेड होने वाली है। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जैसे हम कैसे मानते हैं कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा, रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। तो ये खेल है इमेजिनरी लाइन का। ये जो लाल लाइन दिख रही है ये इमेजिनरी लाइन है। और हम जैसे कि जानते हैं इमेजिनरी लाइन, जस्ट पहले मैं आपको बता दूं कॉल साइड में ये आउट ऑफ द मनी है और इमेजिनरी लाइन के जो भी अंदर है ये इन द मनी है। ठीक है, ये बात मैं रोज़ बोल रहा हूँ और इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ। ये इस साइड में सपोर्ट के इस साइड में ये इन द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, तो आगे की मैं बात करना चाहूँगा कि इमेजिनरी लाइन से जस्ट जो भी सबसे OI या वॉल्यूम में सबसे नज़दीक सबसे बड़ी वॉल्यूम आउट ऑफ द मनी की तरफ हमें मिल जाए, उसे ही हम रेजिस्टेंस कहेंगे। अब आप समझोगे कि यार ये तो आउट ऑफ द मनी की तरफ ये है, लेकिन नहीं, आउट ऑफ द मनी एक पहले ये भी होता है। क्योंकि ये एट द मनी है, मतलब जस्ट इमेजिनरी लाइन के पास है, इसलिए इसे ही हम रेजिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कोई मैंने थ्योरी नहीं बनाई है मेरे मन से। इसे बनाने में डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जिन्होंने LTP कैलकुलेटर इन्वेंट किया है, ये उन्हीं का आविष्कार है। हम उन्हीं की थ्योरी को सीख रहे हैं। उन्होंने काइंड्स ऑफ 9 सिनेरियो बनाए हैं जो शेयर बाज़ार में उनके हिसाब से मोमेंटम करते हैं। उसी थ्योरी को मैं समझा रहा हूँ अपनी आवाज़ में। तो आगे की बात ये है कि पहले तो आपको बता दिया जैसे कि कॉल साइड में ये है, इधर रेजिस्टेंस हो गया है। वैसे ही पुट साइड में अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे, इमेजिनरी लाइन से आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो मैंने देखा कि सबसे हाई बड़ी वॉल्यूम की जो संख्या है मुझे यहाँ मिली है। और मैंने साथ ही में देखा कि यहाँ पर OI भी खड़ा है।
अब वो ये दोनों ही एक साथ खड़े हो या नहीं भी खड़े हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यूँ समझ लीजिए कि मुझे सपोर्ट दोनों ही, मुझे सपोर्ट की जो स्ट्राइक प्राइस है वो 24,000 पर मिली है। मतलब मेरे लिए सपोर्ट 24,000 पर है और रेजिस्टेंस 24,100 पर है। ये ऐसे मार्केट में हमेशा बुलिश मोमेंटम रहता है। अगर आपको इस तरीके के बुलिश मोमेंटम पर ट्रेड लेना हो तो आप कैसे लेंगे? इसके लिए आप सपोर्ट की वैल्यू, जैसे इस, अगर आप लाइव रहेंगे तो इस वैल्यू पर आप क्लिक करेंगे। इस वैल्यू पर पुट साइड की जो भी जहाँ पर भी हमें सपोर्ट रहेगा उस वैल्यू पर क्लिक करेंगे, जो भी नंबर आएगा उस जगह पर आपको कॉल की ट्रेड मिलेगी। अगर आप पुट साइड क्लिक करके जो भी नंबर आएगा वो देखेंगे तो कॉल साइड ट्रेड लेने के लिए रहेगा। अगर कॉल साइड पर आप क्लिक करेंगे तो पुट साइड ट्रेड लेने पर रहेगा। तो और एक और बात कर देता हूँ कि ये जो है नीचे की तरफ ऑप्शन चेन में, ये नीचे की तरफ होता है टॉप, ठीक है। ऑप्शन चेन में ऊपर की तरफ होता है ये बॉटम, ठीक है। ये कोई हमने मन से नहीं बनाया है, ये आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑप्शन चेन था, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे की बात करता हूँ। WTT होने पर हम कहते हैं कि ये बुलिश मोमेंटम है, तो इसमें हमें पुट कहाँ से लेना चाहिए? पुट लेने, इसमें पुट के लिए मनाही की जाती है कि पुट आप ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें आप कॉल ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कॉल का ट्रेड है। तो ठीक है, अब आपको यदि थोड़ा सा आप रिस्की ट्रेडर है तो आपको इस 24,050 के पास आने पर मार्केट आपको एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है, या 24,000 तक आने पर, यहाँ 24,000 से 100% रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। 100% किसी की नहीं रहती, 99 रहती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो भी जाए, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बुलिश ट्रेड दिखेगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो आपको इसमें मतलब पुट लेने की मनाही की जाती है और कॉल लेने की सलाह दी जाती है। आगे की बात करूँ मैं तो आप चलते हैं हम सीधे चार्ट पे, चार्ट जो कि मैंने बनाया है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, देखो ये 24,000 है, ठीक है। मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये बॉटम है और ये टॉप है। मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि ये 24,950 है, ये 24,000 है, ये 24,050 है, 24,100 है, 24,150 है। तो ये देखिए, ये बढ़ते क्रम में, मतलब यहाँ छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, मतलब ये टॉप की तरफ जा रहा है। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये बॉटम, इस तरफ बॉटम हो गया है और इस तरफ टॉप हो गया है, ठीक है। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ। अब मैं आगे की बात बताता हूँ आपको कि हमें अब चार्ट में चलना चाहिए। चार्ट में देखते हैं कैसे ट्रेड आप ले सकते हो। अब जैसे मैं बता दूं, अब ये थोड़ा सा इसमें, अब इसमें आप जो जैसे वहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न पे देखते हो ना कि ये नीचे सपोर्ट होता है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है, तो इस जगह पर यहाँ पर सही है। क्यों आप कैसे देख सकते हो? क्योंकि देखिए, मैंने यहाँ पर खुद से बनाया है, ये देखो 23,950, 24 और 24,050। तो ये एक यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है, मतलब ये बॉटम हुआ और ये टॉप हुआ, ठीक है। इसमें एक ये चार्ट है, चार्ट मैंने बनाया है, वो भी मेरे हिसाब से, ताकि आपको इजी तरीके से समझा सकूं। अब आपको इस तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने 24,000 है, 24,000 पर क्या बैठा हुआ है? सपोर्ट बैठा हुआ है। 24,000 पर सपोर्ट बैठा हुआ है, तो मैंने यहाँ क्या किया? 24,000 पर इस जगह पर मैंने सपोर्ट बना दिया। 24,100 पर यहाँ पर रेजिस्टेंस बैठा है, और तो मैंने यहाँ 24,100 पर मैंने रेजिस्टेंस बिठा दिया। और हमारा रेजिस्टेंस 24,200 पर WTT है, तो हमने क्या किया कि 24,200 पर हमने इसे WTT कर दिया, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही है। आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम पूरा इसमें ही चलते हैं। अब आप सपोज मान लीजिए यहाँ से कहीं से मार्केट चालू हुआ, ठीक है। पहले मार्केट यहाँ से कहीं से चालू हुआ। अब पे एक चीज़ मैं और बताना भूल रहा हूँ, मैं आपको बताना ये भूल रहा हूँ कि ये जो इमेजनरी लाइन है, ये दो स्ट्राइक प्राइसों को जोड़ने का काम करती है। कैसे? जैसे सपोज मान लीजिए ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस क्या चल रही है? 24,113, 24,113। तो 24,113 किससे बड़ा नहीं है? 24,150 से बड़ा नहीं है, और किससे छोटा नहीं है? तो 24,100 से छोटा नहीं है। तो मतलब ये 24,113 किसके बीच में आ रहा है? 24,150 और 24,100 में आ रहा है, ठीक है। 24,100 में आ रहा है। तो ये इन दोनों, एक इमेजिनरी लाइन दो स्ट्राइक प्राइस को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? स्ट्राइक प्राइस को जोड़ने का काम कौन करती है? ये इमेजिनरी लाइन। तो ये सभी अब इमेजिनरी लाइन अपने आप में काल्पनिक है, और आप इन्हें समझिएगा। अब जैसे मैं बात करूँ आगे, जैसे मार्केट यहाँ से चल रहा है, ठीक है, यहाँ से चल रहा है। अब हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो 24,050 के डाइवर्जन से मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम देना चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए आप 24,050, तो दो स्ट्राइक प्राइस को जोड़ने का काम करती है। मैंने कहा था आपको 24,30। अब बताइए कि ये 24,30 किससे बड़ा नहीं है?
किससे बड़ा नहीं है, आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप बताइए। किससे बड़ा नहीं है? हाँ, 24,150 से बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर मैं वही बात करूँ कि किससे छोटा नहीं है, तो ये 24,000 से छोटा नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल सही समझे। अब बात करते हैं, जैसे ये मार्केट आया, धीरे धीरे आया, धीरे धीरे आया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। 24,130 के आसपास आ गया, 24,130 के पास आ गया, तो कैसे आया? ये ऐसे आया, ठीक है। अब 24,130 के पास आया है, तो मतलब ये इन दोनों स्ट्राइक प्राइसों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब क्या, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, इस तरीके से रिवर्स होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं रिवर्स हुआ और नीचे आ गया। अब ये जो आपका जो सपोर्ट है, मेन सपोर्ट, अब ये यहाँ से काम करेगा, यहाँ से काम करेगा। कैसे काम करेगा आपको मैं वही बता रहा हूँ कि कैसे काम करेगा। जैसे ये मैंने एक स्पॉट प्राइस लिख दी, भैया मार्केट 23,950 के 980 के आसपास आ गया, 980 के आसपास आ गया, तो ये 980 किसका सपोर्ट है? 980 24,000 का ही सपोर्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये मार्केट अब कहाँ जाएगा? अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, अब यहाँ से धीरे धीरे ऐसे करते हुए यहाँ से धीरे धीरे मार्केट अब ऊपर जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा? क्योंकि इसका कारण ये है कि हमारा रेजिस्टेंस तो यहाँ पर खड़ा है, पर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो WTT है, ऊपर की तरफ बुलिश बता रहा है कि जो आपकी ये वॉल्यूम है, ये वाली जो वॉल्यूम है, ये कुछ समय बाद यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 24,200 हो जाएगा। पहले क्या था हमारा रेजिस्टेंस? 24,100 था, तो 24,100 पर मार्केट रुकना चाहिए था, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस उठ कर 24,200 पे चला गया। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट ने 24,200 तक तो जाना चाहिए। तो अभी फिलहाल इस कंडीशन में तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में चला जाएगा। अब हमारा मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा? तो हमारा मार्केट रिवर्स होगा 24,150 के जो डाइवर्जन है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, EOR कहते हैं रेजिस्टेंस को, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। जैसे इस जगह से मार्केट धीरे धीरे नहीं रिवर्स भी होगा तो मार्केट यहाँ जाके कंसोलिडेट हो जाएगा। अधिकतर ऐसा ही देखा होगा कि आपने एक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, फिर बाद में ऊपर की तरफ देखा ट्रेंड, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो इसी तरीके के मार्केट में मतलब मोमेंटम होते हैं। आगे की वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।